हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको अगला जो मेरा वीडियो आने वाला होगा वो जल्दी से आपको मिले। तो आइए जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच फॉर्म सेक्स गैमेट, जो क्या करता है, एक डायरेक्टली सेक्स गैमेट को प्रोड्यूस करता है। सेक्स गैमेट्स का मतलब क्या होता है, स्पर्म होता है, यानी कोई जो स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें क्या था, जो फीमेल होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या बनेगा, स्पर्म बनता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, इट हैज डिफरेंट ऑर्गन। इट हैज डिफरेंट ऑर्गन यानी इसके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंट है, प्राइमरी यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्स, जो क्या होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं सेक्स में, जैसे पेनिस है, टेस्टिस है, इनके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको क्या करते हैं, एक सहायता प्रदान करते हैं, एक सहायक के रूप में वो अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैज इन सेक्सुअल प्रोसेस नॉट डायरेक्टली इन सेक्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है डायरेक्टली इन्वॉल्व, डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अब ये जो देख रहे हैं आप वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो होता है ग्लैंड्स पेनिस, यानी ये पेनिस है, ये टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसिकल है, ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन का स्टोर होता है, और ये यूरेटर है, ये वासा डिफेंस है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, और ये यूरेथ्रा है। तो बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मैंने जैसे बताया है आपको, तो एक तो डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो ग्लैंड्स पेनिस है, टेस्टिस है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और स्क्रोटम। स्क्रोटम वो जो टेस्टिस होते हैं उसके बाहर का जो उसको एक शेप देता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, अंडकोश भी बोलते हैं उसको हिंदी में। और टेस्टिस यानी इनको हिंदी में क्या कहेंगे, वृषण भी कहा जाता है। टेस्टिस में ही क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में ही बनते हैं। तो आइए अब जो टेस्टिस है उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब ये ग्लैंस पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, इसके अलावा जितने भी ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, टेस्टिस यानी वृषण। इट इज ओवल शेप ग्लैंड विच इज फिटेड इन स्क्रोटम। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये टेस्टिस है जो स्क्रोटम के अंदर फिट होते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या है, ये फिट है, इसकी बाहरी परत है वो एपिडिडाइमिस है। ये एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस है, एक टेस्टिस की बात करते हैं, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो टेस्टिस है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, जो अंदर के स्ट्रक्चर का आउटर है टेस्टिस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस। ये किसके नाम से जाना जाता है, ट्यूनिका वेजिनालिस। अब जो टेस्टिस है उसके इनर का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजेनिया। ठीक है, ये क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजेनिया स्टार्टिंग से लेके मुड़ते मुड़ते एंडिंग तक मुड़ती है, तो उस वो क्या बनाती है,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो क्या बनाती है, फोल्डेड जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो क्या बनाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती है। फिर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाती है, सेमनीफेरस लोब्यूल्स। अब जो सेमनीफेरस लोब्यूल्स है उसके अंदर ही क्या होता है, स्पर्म है, उसके अंदर ही स्पर्म बनता है। अब जो सेमनीफेरस लोब्यूल्स है, बहुत सारे सेमनीफेरस लोब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक डक्ट का निर्माण करते हैं। एक जो क्या है, एक डक्ट है, ये डक्ट का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वासा एफ्रेंशिया के नाम से जाना जाता है। अब जो वासा एफ्रेंशिया है वो किसका निर्माण करते हैं, जो टेस्टिस है उसके आउटर जो बाहरी अंडकोश होता है उसका निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। वो किसका फॉर्म बनाती है, एपिडिडाइमिस, यानी कि एपिडिडाइमिस से ही स्पर्म आउट होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आया। जैसे जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, ट्यूनिका वेजाइनालिस से आउटर, अंदर का जो आउटर है, फिर इनर का है जो टेस्टिस का, उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, फोल्डेड होता है, फिर वो किसका निर्माण करती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल्स, जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। फिर बहुत सारे सेमनीफेरस लोब्यूल्स क्या बनाते हैं, एक डक्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। फिर वासा एफ्रेंशिया से क्या बनता है, एपिडिडाइमिस फॉर्म्स होता है। फिर वहीं से जो स्पर्म है वो आउट होता है। बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राशय भी बोलते हैं, शुक्राशय। ये क्या करते हैं, जो सेमिनल वेसिकल है वो एक स्पेशल टाइप का मॉइस्चराइजर जो है वो छोड़ता है, कहाँ पे, वास डिफरेंशिया में। ठीक है, ये विच रिलीज स्पेशल मॉइस्चराइजर, जो सेमिनल वेसिकल है वो स्पेशल टाइप का मॉइस्चराइजर क्या है, वो वास डिफरेंशिया में छोड़ देता है, जहां पर स्पर्म उसके साथ मिलके मॉइस्चराइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए यहाँ पे होता है, ये इसके अंदर एक स्पेशल लिक्विड होता है। ठीक है, स्पेशल लिक्विड होता है जो स्पर्म को एनर्जी देता है, स्पर्म को पावर देता है, यानी कि स्पर्म को उत्तेजित करता है। जब जो पेनिस है, हमारा जो पेनिस है वो जब वेजाइना से कनेक्ट होता है और स्पर्म वेजाइना के अंदर छोड़ता है, तब हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म को एक स्पीड देता है, जिससे एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि जब ओवम से एग बनता है, वो सब किसके प्रोसेस से होता है, स्पर्म से। यानी कि स्पर्म की जो स्पीड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टेस्टिस है उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर और उसके अंदर की जो फंक्शनिंग है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।